हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नेम फ्रेज के इस लेसन से संबंधित सभी एक्सरसाइज बुक में फिल करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं वाक्यांश। ये फ्रेज की हिंदी है और इसका डेफिनेशन होता है A group of words that do not have subject and verb is called phrase। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कर्ता और क्रिया नहीं होता है, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। और इसकी मुख्य बात है कि फ्रेज एक शब्द का नहीं होता है। फ्रेज अगर है तो उसमें एक से अधिक शब्द आते हैं। वो दो हो सकते हैं अथवा दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन से। यहाँ पे लिखा गया है अंडरलाइन द फ्रेज इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, प्रत्येक सेंटेंस में हमें फ्रेज को अंडरलाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है एयर बिकम्स थिनर एज वी क्लाइंब हायर एंड हायर। तो यहाँ पे थिनर एज वी, यह एक फ्रेज है। और दूसरा फ्रेज सेंटेंस में है हायर एंड हायर। सेकेंड सेंटेंस है द डार्क क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई हैव ऑब्सक्योर्ड द सन। इसमें द डार्क क्लाउड्स, यह एक फ्रेज है। इन द स्काई, ये भी फ्रेज है। और द सन, दूसरे सेंटेंस में तीन जगह रेखांकित किया गया है और ये तीनों हमारे फ्रेज हैं। तीसरा सेंटेंस है आवर अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे पहला है आवर अर्थ, ये फ्रेज है। सेकंड है द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फ्रेज है। अगला सेंटेंस दे मेट अ क्विज कंपटीशन एंड बिकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एट ए क्विज कंपटीशन, यह एक फ्रेज है। We have been waiting for a while now, for a while now phrase। The cat jumped over the fence to the other side। तो यहाँ पर over the fence to the cat, यह एक फ्रेज है। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है पिक आउट द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन द हेड वर्ड ऑफ ईच नाउन फ्रेज पिक्ड अप बाय यू। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें सबसे पहले नाउन फ्रेज को पिक आउट करना है, बाहर निकालना है, जैसे कि पहला दिया गया है। उसके बाद हमें हेडवर्ड को अंडरलाइन करना है कि कौन सा शब्द समूह हेडवर्ड है। तो पहला सेंटेंस किया गया है। सेकंड यहाँ पे ही लाइक्स द ब्लू शर्ट मोस्ट। तो यहाँ पे द ब्लू शर्ट, यह हमारा एक नाउन फ्रेज है। द ब्लू शर्ट, द ब्लू शर्ट हमारा एक नाउन फ्रेज है। और इसमें शर्ट जिसको हम टिक कर रहे हैं, यह हमारा हेड वर्ड है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद सामने दिए गए स्थान पर शर्ट को लिखेंगे, क्योंकि शर्ट ही हमारा एक हेड वर्ड है। तीसरा है दे लिव इन ए वेरी बिग हाउस। यहाँ पर अ वेरी बिग हाउस, यह एक फ्रेज है और इसमें हाउस ही हेडवर्ड है। आई लाइक वेजिटेरियन फूड, यहाँ पे वेजिटेरियन फूड, यह एक नाउन फ्रेज है और फूड हमारा हेडवर्ड है।
आई हैव सफिशिएंट मनी टू बाय अ गुड पेयर ऑफ शूज। इसमें सफिशिएंट मनी यह हमारा एक फ्रेज है, मनी हेडवर्ड है। उस पर एक सेकंड इसमें अ गुड पेयर ऑफ शूज, यह भी एक फ्रेज है, और यहाँ पर शूज हमारा एक हेडवर्ड है। अगला सेंटेंस है स्टीलिंग कैन बी पनिश्ड विद ए हार्श सेंटेंस। इस सेंटेंस में अ हार्श सेंटेंस, अ हार्श सेंटेंस यह हमारा एक नाउन फ्रेज है, और सेंटेंस ही इसमें हेडवर्ड है जिसको हम टिक कर रहे हैं। एवरी बॉय वॉज इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। इस सेंटेंस में एवरी बॉय और प्रॉपर यूनिफॉर्म ये दोनों हमारे नाउन फ्रेज हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म हेडवर्ड और इसमें बॉय। आवर एजुकेशन सिस्टम encourages all children to go to school। इस सेंटेंस में आवर एजुकेशन सिस्टम ये नाउन फ्रेज है, और इस नाउन फ्रेज में सिस्टम ही हमारा हेडवर्ड है जिसको हमने टिक किया। ऑल चिल्ड्रेन ये सेकेंड नाउन फ्रेज है, यहाँ पे चिल्ड्रेन हमारा हेडवर्ड है। हु मेड दीज स्मॉल चिल्ड्रेन स्टैंड आउटसाइड, यहाँ पे दीज स्मॉल चिल्ड्रेन, दीज स्मॉल चिल्ड्रेन ये हमारा नाउन फ्रेज है, और चिल्ड्रेन हमारा हेडवर्ड है। लास्ट यहाँ पे है पार्किंग इज नॉट अलाउड इनसाइड द न्यू कैंपस। द न्यू कैंपस यह एक नाउन फ्रेज, और कैंपस ही हमारा हेडवर्ड है। तीसरा एक्सरसाइज है अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ प्रत्येक सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज दिया गया है जिसको हमें मात्र अंडरलाइन करना है। तो वेरी गुड पहला है, सेकंड में रियली वेरी प्लीजेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे। तीसरे में वेरी शॉकिंग करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वाइट इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली नॉइज इन्वायरमेंट, एक्सट्रीमली नॉइजी, एक्सट्रीमली नॉइजी, रियली साउंड। नेक्स्ट यहाँ पे एब्सोल्युटली एम्प्टी। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी हॉट। मोस्ट पेरेंट डज नॉट इम्पोज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है पीयूष यूज टू थ्रो रियली वेरी वाइल्ड पार्टीज। यहाँ पे रियली वेरी वाइल्ड, रियली वेरी वाइल्ड यह एडजेक्टिव फ्रेज है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे आर हाईली पेड एम्प्लॉयज, तो हाईली पेड। और लास्ट यहाँ पे आवर किड्स आर वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड। जितने भी सेंटेंस में हमने अंडरलाइन किया है वो सभी हमारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तीसरा एक्सरसाइज है अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेज इन ईच सेंटेंस। समवेयर ऑन दैट शेल्फ, यह हमारा एडवर्बियल फ्रेज है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। एन आवर एगो, तीसरे सेंटेंस में वेरी इजली, चौथे में इन माई रूम, पांचवें में दिस ईयर अलोन, दिस ईयर अलोन। छठवें सेंटेंस में इन अबाउट एन आवर। ये सभी हमारे एडवर्बियल फ्रेज हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द होल डे, और लास्ट हो जाएगा ओनली ऑन मंडेज। ये सभी हमारे एडवर्बियल फ्रेज हैं। चौथा एक्सरसाइज है अंडरलाइन द वर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये बहुत ही आसान है, क्रिया और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को अंडरलाइन करना। हैज बीन कुकिंग, इतना हमारा वर्ब फ्रेज। सेकंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैन क्रॉस, हैव डिसाइडेड, शैल विन, was disappointed,
हैव बीन डांसिंग। अगला सेंटेंस इसमें ही शुड हैव बीन सपोर्टेड, यहाँ शुड से लेकर के सपोर्टेड तक वर्ब फ्रेज। उसके बाद यहाँ पे है डज वर्क। नेक्स्ट यहाँ पे बीइंग डेकोरेटेड और यहाँ पे कुड हैव स्पोकन। ये सभी हमारे वर्ब फ्रेज हैं। पांचवा एक्सरसाइज है, यहाँ पे नाउन फ्रेज हमें प्रत्येक सेंटेंस में फिल करना है। तो आई नीड योर सपोर्ट, यहाँ पे हम योर सपोर्ट लिख देंगे और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, योर सपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे द सनलाइट coming through the window। through the window। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे है बी एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट, हम अच्छे रिजल्ट का उम्मीद करते हैं। हाउ डू यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट प्लान फॉर improving the system। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अंत में ई में फिल करेंगे दिस हैट ऑन योर हेड, दिस हैट ऑन योर हेड लुक्स एक्वार्ड। एफ में फिल करेंगे हिज रूड बिहेवियर, shocked us। Next, do you wish to have a cup of tea? Yes में फिल करेंगे I love these beautiful flowers। I में फिल करेंगे his name and fame, does me proud। और लास्ट इसमें है, इसको लिखेंगे आई एम वेटिंग फॉर योर क्विक रेस्पॉन्स। इस तरीके से पांचवा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। छठवें में एडजेक्टिव फ्रेज को फिल करना है। तो यहाँ पर बी में हम फिल करेंगे वेरी ब्यूटीफुल, द कंट्री साइड वॉज एब्लेज विद ब्यूटीफुल। द कंट्री साइड वॉज एब्लेज विद वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल लिखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल कलर्स। देयर वॉज अ प्रिंसेस विद वेरी लॉन्ग एंड curly curly hair। The Iceland has so many beaches, so many फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे the pastry is very delicious। They are cutting
very huge blocks, very huge, इसमें लिखेंगे रियली, REALLY, रियली, अनरूली, UNRULY, और लास्ट में लिखेंगे वेरी पॉइंटेड, वेरी पॉइंटेड। सातवां एक्सरसाइज में हम लोग को एडवर्ब फ्रेज फिल करना है। सेंटेंस है सी वर्क्स वेरी सिंसियरली, वेरी सिंसियरली, we have learned together in a restaurant, he spoke to me very politely, we are flying to Paris in the morning, in the morning फिल करेंगे। You met me last Sunday, यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट संडे या कोई भी दिन लिख सकते हैं। Please don't disturb me time।